हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, आज जो क्लासेस है आपका नेटवर्किंग का, तो इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर नेटवर्किंग, आज उसके आगे का जो है चैप्टर शुरू करूंगा। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा नेट। अभी तक आप लोगों ने इंटरनेट तो सुना होगा, लेकिन एक्स्ट्रा नेट हो सकता है ना सुना हो। तो आज आपको जानना है कि एक्स्ट्रा नेट होता क्या है। यदि हम बात करते हैं एक्स्ट्रा नेट का, तो इसमें निजी या संस्थागत उपयोग के साथ साथ उनको भी नेटवर्क व डेटा के उपयोग की अनुमति दी जाती है जिन्हें उस नेटवर्क का एक्सेस मिलता है। एक्स्ट्रा नेट का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पास यूजर नेम व पासवर्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका होता है ईथरनेट। अब ध्यान देना है ईथरनेट क्या है। तो ईथरनेट की बातें हम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा ध्यान देंगे। ईथरनेट क्या होता है, इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को तारों द्वारा जोड़ा जाता है। जो कंप्यूटर होते हैं इनको अलग अलग तारों से जोड़ा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ईथरनेट कहते हैं। उसके बाद होता है मुख्यतः 3 प्रकार की केबल होती हैं। जो केबलें होती हैं हमारी 3 प्रकार की। पहला जो आपका होता है ट्विस्टेड पेयर, दूसरा होता है कोक्सियल केबल और तीसरा होता है फाइबर केबल। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला होता है जिसे हम कहते हैं फाइबर केबल, इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर्वर क्या होता है, सर्विस प्रदाता। यह वह कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर उपयोगकर्ता को सूचनाएं या संसाधन को शेयर करता है। यह इंटरनेट पर यूजर को सर्विस प्रदान करता है। तो यह हमारा सर्वर कहलाता है। उसके बाद होता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, ऐसा नोड जो सर्वर द्वारा दी गई सर्विस को एक्सेस करता है। क्लाइंट क्या होता है, ऐसा नोड जो सर्वर द्वारा दी गई सर्विस को एक्सेस करता है, वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। उसके बाद होता है नोड। नोड क्या होता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, सर्वर के अतिरिक्त नेटवर्क के बाकी सभी कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। इन पर यूजर कार्य करता है। जब एक कंप्यूटर हमारा होता है, उस कंप्यूटर को हम मेन सर्वर कहते हैं, और उस मेन कंप्यूटर से जुड़े जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और इन्हीं नोड पर यूजर क्या करता है, कार्य करता है, काम करता है। मीन्स आप कह सकते हैं जिस कंप्यूटर में इंटरनेट लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोड। और बाद ही हम बात करते हैं यहाँ पे नोड। पहला कंप्यूटर नेटवर्क ईथरनेट है, जिसे 1981 में तैयार किया गया था। यदि हम बात करें कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो ईथरनेट है, जिसे हम 1981 में क्या किए थे, तैयार किए थे। संरचना के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, संरचना के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो होता P2 पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पीयर टू पीयर। फिर होता मल्टी ड्राफ्ट नेटवर्क, और तीसरा होता क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जिसे हम मिडिल अडॉप्ट इंटरनेट नेटवर्क भी कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता क्या है। तो जब दो डिवाइस एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट होते हैं तो उसे हम पेयर टू पेयर नेटवर्क कहते हैं। जैसे टीवी हो गया, रिमोट हो गया, इन डिवाइस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेयर टू पेयर नेटवर्क कहते हैं। मल्टी ड्राफ्ट नेटवर्किंग यहाँ पे दिया गया है। तो जब दो या दो से अधिक डिवाइस एक सिग्नल कम्युनिकेशन लाइन को शेयर करते हैं तो उसे हम मल्टी ड्राफ्ट नेटवर्किंग कहते हैं। फिर आपका होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यह मुख्यतः इंटरनेट में प्रयोग होता है। इसमें एक क्लाइंट और एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर के लिए रिएक्ट मीन्स रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उसे एक्सेप्ट करके रिस्पांस जनरेट कर क्लाइंट को देता है। इसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, किसी भी सिस्टम या डिवाइस के नोड या टर्मिनल को आपस में जोड़ने के तरीकों को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे फिर नेटवर्क टोपोलॉजी का मुख्य कार्य नेटवर्क में ट्रैफिक ओवरलोडिंग, नेटवर्क कनेक्शन की समस्या को कम करना होता है। टोपोलॉजी मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टोपोलॉजी क्या होता है। आप कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी, कंप्यूटर को क्रमबद्ध ढंग से रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होगा बस टोपोलॉजी, दूसरा होगा स्टार टोपोलॉजी, तीसरा होगा रिंग टोपोलॉजी, और चौथा जो होगा ट्री टोपोलॉजी, और पांचवा जो आपका होगा मेश टोपोलॉजी। तब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि बस टोपोलॉजी हमारा क्या होता है। इसमें एक सिग्नल लाइन से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। इसमें जुड़े हुए सारे कंप्यूटर को नोड कहते हैं। इसमें वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। यदि हम बात करते हैं, इसमें 2 सिरे टर्मिनल होते हैं जिसमें पता लगता है
जिनसे पता लगता है कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। इसमें डेटा को पैकेट में भेजा जाता है तथा दो डिवाइस एक साथ पैकेट को शेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है इसमें प्रायः ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी में यदि n पोर्ट है तो n+1 केबल की ज़रूरत होगी। तो ये हो गया हमारा बस टोपोलॉजी, और ये हमारा होगा डेटा फ्लो, ये होगा टर्मिनल, और ये हो गए हमारे नोड। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, यह हाफ डुप्लेक्स की तरह बाई डायरेक्शन होती है, लेकिन यह समय में सिग्नल डायरेक्शन ही होती है। इसमें बहुत सारे रिपीटर लगे होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कहलाता है, मतलब जो सर्किल टाइप का होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद यदि हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें जो दिया गया है, इसमें सभी कंप्यूटर नोड आपस में रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। इसमें जो डेटा मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजा जाता है उसे हम टोकन कहते हैं। उसके बाद होता है इसमें सूचनाओं का संचार एक ही दिशा में होता है। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क को फॉलो करता है। डेटा बिट बाई बिट के रूप में ट्रांसमिट होता है। उसके बाद होता है FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस या हाई स्पीड नेटवर्क है जो रिंग टोपोलॉजी पर आधारित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ध्यान देंगे आप। इसमें एक नोड केंद्र में स्थित होता है जिससे बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। क्या होता है, इसमें एक नोड केंद्र में स्थित होता है, मतलब बीच में स्थित होता है जिससे बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। केंद्र में स्थित में मेन कंप्यूटर को हब, होस्ट या कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे होता है हब को डबल टर्मिनल कहा जाता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है, अतः यह ना तो कोई डेटा स्टोर कर सकता है और ना ही डेटा को प्रोसेस कर सकता है। सेंट्रल डिवाइस यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट हो सकती है। ये जो हमारा होता है, इस टोपोलॉजी में हब के स्थान पर रिपीटर राउटर को सेंट्रल डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा होता है रिपीटर, इसे हम हब कहते हैं, और इससे सारे कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये हमारा फाइल सर्वर होता है। ये PC1 होता है, PC2, PC3, PC4 और PC5 भी कह सकते हैं। तो जितने भी पीसीस में कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, आप ध्यान देंगे। यह टोपोलॉजी बस तथा स्टार टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। यह कम खर्चीली होती है, जटिलता भी कम होती है। इसका उपयोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बैंड में मल्टीपल लाइन को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नोट, बस और स्टार टोपोलॉजी में ट्री टोपोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है। ये हमारा होता है ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पे ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो गया आपका। ये सर्वर यहाँ पे हो गया, एक सर्वर यहाँ पे हो गया, और यहाँ से जितने भी कंप्यूटर हम कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है। आगे ध्यान देंगे आप यहाँ पे मेश टोपोलॉजी क्या होता है। यह द्वितीय या द्विदिवसीय होती है। इसमें प्रत्येक नोड कंप्यूटर प्रत्येक दूसरे नोड कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लेटरी कनेक्शन भी नेटवर्क भी कहा जाता है। यह बहुत जटिल और बहुत ही खर्चीला होता है। ये मेश टोपोलॉजी आपका होता है। ये एक मेन सिस्टम हो गया आपका। इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से, इसकी कनेक्टिविटी इस कंप्यूटर से, फिर इसकी कनेक्टिविटी इस कंप्यूटर से, तो जो ये कंप्यूटर लगाते हैं इसकी यहाँ से, इसकी यहाँ से, फिर इसकी यहाँ से, फिर इसकी यहाँ से, इस कंप्यूटर को ऐसे जोड़ते हैं, इस कंप्यूटर को ऐसे, फिर इस कंप्यूटर को ऐसे जोड़ देते हैं। और ये बहुत ही जटिलता होता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना बहुत है। अब ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, जो यहाँ कोडिशन लिखा गया होगा आप देखेंगे जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हों। जीत कर आपको उनको दिखाना है जो आपके हार का इंतज़ार कर रहे हों। आगे यहाँ पर लिखा गया किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। क्या है, किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। आगे लिखा किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनका कोई औकात नहीं होती है। दोस्तों, किस्मत और हालात दोनों जब साथ नहीं देते हैं तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती है। आगे ध्यान देंगे, आप कई बार झुकते हैं, कई बार टूटते हैं, उसके बाद ही बेहतर आकार लेते हैं। दोस्तों, ये मान लीजिए कई बार आप
झुकते हैं, कई बार आप टूटते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कहा गया है आप कई बार झुकते हैं, कई बार टूटते हैं, उसके बाद ही बेहतर आकार लेते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।